नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू के राजौरी में हुए सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले में शहादत को प्राप्त करते हुए मनोज भाटी का पार्थिव शरीर फरीदाबाद लाया गया, जिनकी अंतिम यात्रा में फरीदाबाद और आसपास के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अपने हाथों में देश का राष्ट्रीय ध्वज लिया हुआ था और देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। बता दें कि बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक से मनोज भाटी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो उनके पैतृक गांव शाहजहांपुर पहुंची और उनके गांव के पार्क में ही उन्हें पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर सहित तमाम फरीदाबाद के आला अधिकारी पहुंचे। शहीद मनोज भाटी को अंतिम विदाई देते हुए परिवार को ढांढस बनाया और शहीद मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग बल्लभगढ़ से चलकर उनके गांव पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई देने तक वहीं पर डटे रहे। शहीद मनोज भाटी को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की काफी संख्या देखने को मिली। आपको बता दें कि मनोज भाटी के बड़े भाई भी सेना में ही हैं। मनोज की पत्नी अभी 8 महीने की गर्भवती है। उनके घर में कुछ ही दिनों में खुशियों की किलकारी गूंजनी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि उनके घर में आने वाली खुशियों को किसी की नजर लग गई और ठीक रक्षा बंधन से पहले मनोज आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हुए, जिसके बाद न केवल उनके परिवार बल्कि गाँव में मातम छा गया। बता दें कि इस मौके पर जिले के तमाम अधिकारियों सहित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से लेकर तमाम जिले के नेतागण मौजूद रहे। इस मौके पर शहीद मनोज भाटी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां भारती की आन बान शान अपने साथियों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनोज भाटी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस पर उन्हें गर्व है, लेकिन उन्हें उनके जाने का बहुत दुख भी है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके इस शहादत के लिए हम उनको सदैव नमन करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ सदैव खड़े रहेंगे। उनकी शहादत पर पूरे गांव, प्रदेश और देश को गर्व है। कब से खड़े हैं सर यहाँ पे? हम यहाँ पर करीब 1 घंटे से खड़े हैं जी। जो ये बच्चा मनोज भाटी शहीद हुआ है जी। ये हमारा लाल है। मैं जेजेपी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रदेश का राजपूत सभा का अध्यक्ष हूँ। ये हमारा लाल माटी का लाल है, जिसने अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया और उग्रवादियों से लड़ते हुए और अपने जो शहादत दी। ऐसे माँ बाप जो है बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। और हमारी सरकार से मांग है कि इसके लिए जो है मोहना पुल का, जो मोहना सहरसा रोड का नाम है, ये इसके नाम पर रखा जाए। जो जमुना पुल बनेगा इसका नाम इसके नाम पर रखा जाए। और जो स्कूल का नाम है शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा जाए। और जो ऐसा लाल, ऐसे माँ बाप बधाई के पात्र हैं और जो देश और प्रदेश के लिए अपने जान की आहुति दी और जो शहादत प्राप्त की। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मनोज मरा नहीं है, शहीद हुआ है, शहीद के साथ साथ हुआ अमर हुआ है। जी मैं आपको बता दूं, इस रोड से, चंदावली रोड से गेट के सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से उनके गांव सीधा शाहजहांपुर ले जाया जाएगा। शाहजहांपुर में पार्क में, वहाँ के एक पार्क में उनको मुख अग्नि दी जाएगी। मुख अग्नि देने के बाद वहीं पे उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। उनके जो पिताजी थे वो सेटरिंग का काम करते थे। वो 4 बहन भाई थे, जिन्होंने से ये मनोज सबसे छोटा भाई था, जो देश की सुरक्षा करते करते शहीद हो गया। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मनोज शहीद हुआ है उसको रोज देखने के लिए कहीं ना कहीं लोगों की आंखें तो नम है, मगर उनको गर्व भी महसूस हुआ है कि फरीदाबाद का कोई बच्चा देश की शान के लिए काम आया। उसी के साथ जो पीछे आपको लोग दिख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे आखिरकार ये कब से खड़े। जी सर, आपका नाम? ओम प्रकाश भाटी एडवोकेट जी। सर भाटी जी, कब से खड़े हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ 8 बजे से खड़े हैं। 8 बजे से खड़े हैं। कितनी देर में यहाँ पर मनोज जी का जो शव है वो लेके आया जाएगा? बस थोड़ी देर में ही आने वाला है। थोड़ी देर में आने वाला है जी। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे बच्चे? ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव शाहजहांपुर, बल्लभगढ़ क्षेत्र, फरीदाबाद और हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। उसने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उसने हमारे अपने माता पिता, हमारे समाज और हमारे गांव, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे पर हमें गर्व है। कहीं ना कहीं इनको भी गर्व महसूस हो रहा है।
रुक करेंगे अगली खबर की। आप प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ अम्बेडकर चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से निकाले गए प्रभात फेरी में शामिल हुए। ये प्रभात फेरी मेन बाजार से होते हुए गुप्ता होटल चौक से मोहना रोड होते हुए कल्पना चावला सिटी पार्क पहुंची और इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया गया है। प्रभात फेरी में देशभक्ति और धार्मिक भजनों को गाते हुए भक्त मंडली ने प्रभात फेरी को शुरू किया। उन्हें भी प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बधाई दी। मंत्री शर्मा ने कहा कि देश को आजाद कराने वाले वीर सपूत वीरांगनाओं की कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। आज जो भी कुछ है उन्हीं की बदौलत है। नई पीढ़ी को देशभक्ति की भावना को बताने, उन्हें अपने देश के तिरंगे के बारे में ज्ञान देने के लिए ये सब जरूरी है। पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चुना था। ऐसे वीर बलिदानी की बदौलत देश को आजादी मिली। उनका कहना है कि बलिदानियों का बलिदान हमेशा याद रखा जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। फेरी में पहुंचे आप, क्या उद्देश्य इस प्रभात फेरी का रहा है? आज हमारे बल्लभगढ़ शहर के सभी गणमान्य भगत जनों ने जो प्रभात फेरी की शुरुआत की आज़ादी के 75वें पर्व पर और आज़ादी के इस पर मनाने की जो तैयारी इन्होंने की है, उन्होंने उस शहीदों को नमन किया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांदी के फंदे उठाए। परिवार अपने पिता को ना देकर और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो आज़ादी का सन 130 करोड़ लोग मना रहे हैं, ये आज राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी है। और 1857 के योद्धा इन्होंने भी दिल्ली के चांदनी चौक पर अपनी फांसी के फंदे पर अटकाया था। और मैं तो ये कहूँगा, देश के सभी शहर के लोग और देश के लोगों ने जिस तरह से आज़ादी का 15 अगस्त मना रहे हैं, हर घर पे झंडा और गली में हो, मोहल्ले पे हो, दुकान पे हो, हर जगह तिरंगा झंडा होना चाहिए। इस तिरंगा झंडा के कारण हम सब कुछ आज हैं। तो मेरा तो यही है कि आज इस धर्म मंडली की इन्होंने बहुत बढ़िया हर कोने से 2 घंटे से लगे हुए हैं। मैं इनको बहुत बधाई, अनिल जी की इनकी टीम को, सारे साथियों को, नंबरदार जी और दूसरे भूदेव जी हैं, ये सारे टीम हैं, इन सबको बहुत बधाई को। लोगों को पता है झंडा किस बात का है, किस बात का अपन करते हैं, किस बात की आज़ादी मिली थी। इसका ज्ञान जब घर में जब बेटा झंडा लगाता, दादा से अपने पिता से पूछता है पिताजी क्या है, वो फिर उस गाथा को बताता है। कितने लोग 13 से 15 अगस्त तक लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और तिरंगा यात्रा के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश में तिरंगा यात्राओं का दौर लगातार जारी है और तिरंगे को लेकर देशवासियों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। इसी कड़ी में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिलाओं पर आधारित तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा महिला कॉलेज की अध्यापिकाएं और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर महिला आयोग की चेयरपर्सन ने तिरंगे के रंग की पगड़ी पहनकर और बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। बाजारों से निकल रही इस तिरंगा यात्रा का जगह जगह लोगों ने जोश खरोश के साथ स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि आज तिरंगा यात्रा का पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जोश बना हुआ है। आज विदेशों से बसे भारतीय भी वहां तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि एक बड़े ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज की ये तिरंगा यात्रा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर आधारित है, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के अलावा महिला कॉलेज की अध्यापिकाएं और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तिरंगे को लेकर सभी में एक अलग जुनून और जोश दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग उनके कार्यालय में आकर उनसे तिरंगा लेकर गए हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमा कौशिक और पुलिस की अधिकारियों के अलावा छात्राओं ने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उनका कहना था कि देश का तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इसे हाथ में पकड़कर देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है। यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में इसका इतना उत्साह बना हुआ है।
मैं बाहर जब अपने रिश्तेदारों को कॉल करती हूँ तो वो भी मुझे ये बताते हैं कि आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ से जजमेंट कर सकते हैं कि अपने भारत के तिरंगे के प्रति कितना अभिमान, कितना प्यार है सभी लोगों में। आज की हमने जो ये यात्रा रखी है, ये टोटली हमने महिलाओं पर आधारित रखी है, एम्पावर्ड वुमेन। सारी पुलिस की अधिकारी बहनें हमारे साथ हैं, विमेन कॉलेज जो नेहरू कॉलेज है गर्ल्स का, उसकी महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, दयानंद महिला कॉलेज की बहनें हैं हमारे साथ, बेटियां हैं हमारे साथ। इसके अतिरिक्त 2 NGOs की बेटियां हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मतलब सभी में एक इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि सभी लोग बेचैन है। और हम औरतों को कहते हैं कि अपनी एम्पावरमेंट के लिए अपने आप को एम्पावर्ड बोलो, ये नहीं कि हम नहीं हैं, आप हो एम्पावर्ड, उसको सशक्त बनाए रखो। आज़ादी के 75वें महोत्सव को, अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा का कितना महत्व बढ़ जाता है? देखिए, अपने देश के झंडे का महत्व तो हमेशा से ही बढ़ा है। वो बात अलग है कि किसने कैसा उसका सम्मान किया, लेकिन आज तिरंगे को देखते ही मन के अंदर एक ऐसा प्रफुल्लित मन हो जाता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे यहाँ भी जब सुबह से झंडे आए और वो बनने लगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा मोहल्ला आकर अपने लिए खुद ही ले गया। मैंने सबको कहा हम आपके घर घर झंडा लगाने आएंगे। वो कहते हैं मैडम आप आइए, हम आपको झंडा लगा हुआ तैयार मिलेगा। मतलब इससे ज़्यादा उत्साह मुझे नहीं लगता देश में कहीं होगा। हेमा कौशिक, प्रोटेक्शन ऑफिसर, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी देते हुए और बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि इतनी महिला फोर्स और महिला बच्चे सब साथ हैं। जय तिरंगा। कितना अभिमान होता है तिरंगा हाथ में लेने के बाद? ये आज का सबसे, जैसे कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का सबसे सुखद पल है जब तिरंगा हाथ में लेके मैं खुद आत्मविश्वास के साथ एक किसी मौके पे आज अपने देश के साथ चल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। उन्नीस जी, क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। हाँ जी सर। कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है सर, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है हम असली हिंदुस्तानी है। थैंक यू वेरी मच। मैम, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है आज? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने देश के लिए। आज हम पहली बार ऐसा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? तिरंगा हमारे लिए कितनी बड़े सम्मान की बात है मैम, क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा हमारे लिए कितने सम्मान की बात है? बहुत बड़े सम्मान की बात है जी। आज हमें ये मौका मिला, बड़ी खुशी हो रही है, यात्रा में शामिल हो गए। थैंक यू। तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आपने तिरंगे का बैंड पहना हुआ है जी। कितना अभिमान और गर्व महसूस होता है? देखिए, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जब तिरंगा जो छाती पे लगा हो या हाथों में पहना हो, हाथ में लेके तिरंगे को चल रहे हो, तो ये तो हमारी एक मतलब आन बान शान का प्रतीक है। और तिरंगे को लेके चलना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जो मुहिम पूरे देश में इस बार आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर शुरू की गई है, दुनिया में क्या संदेश जाएगा? देखिए, इसमें जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनमें देशभक्ति की जो एक प्रेरणा है उनको ज़रूर मिलेगी। और तिरंगे का जो महत्व जो लोग नहीं समझते, शायद वो इस तिरंगे के महत्व को समझेंगे। और इस आज़ादी के महोत्सव को वो हर बार इसी तरह मनाने की उनकी एक मांग होगी, एक उत्साह होगा, एक साहस होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमृत महोत्सव के तहत गांव से विधायक राजेश नागर ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें गांव की है, जहां पर विधायक राजेश नागर अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकालने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा अभियान के तहत आपने एक तिरंगा रैली का आयोजन किया है, क्या कहेंगे? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि हर घर तिरंगा, और एक जो हमारा 75वां अमृत महोत्सव जो आज़ादी का हम मना रहे हैं, उसके तहत ये तिरंगा यात्रा हमारे गांव में निकाली जा रही है। इससे हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। कितना सफल हो रहा है अभियान? अभी सब लोगों को आगाह कर रहे हैं और सब लोगों को ये भेज रहे हैं, बच्चों को भी, घरों में भी। और हम खुद, हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे गांव के जितने भी मौजूद आदमी हैं, सबको अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई है कि हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। तिरंगे की बात करें तो अधिकतर जो ग्रामीण लोग हैं वो तिरंगे के नियमों को नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये एक पहली बार हुआ है 13 से 15
इसमें रिलैक्सेशन दी गई है कि भाई 13 से 15 हर घर पे तिरंगा लहराया जाए। अभी जो आपकी रैली है वो किन किन क्षेत्रों से होकर निकलने वाली है? ये हमारे गाँव से निकलती हुई और पूरे बाजार में से निकलती हुई यहाँ पर आएगी वापस। और कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि हर घर पे तिरंगा फहराया जाए, जो हमारी आन बान शान है, इसके सम्मान में। जैसे हमारी देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और अपने शहीद हुए, उसकी याद में ये तिरंगा यात्रा निकाली। बात करेंगे पलवल की। पलवल विधानसभा क्षेत्र से विधायक दीपक मंगला ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है, जिसने लोगों को देशभक्ति की भावना से भर दिया है। पलवल जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली दीपक मंगला और SPS इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल, स्कूल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि स्कूल के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर और देशभक्ति के नारे लगाकर माहौल को देशभक्ति से पूर्ण बना दिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी बड़े ही संघर्षों के साथ हमें मिली है, इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पलवल जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को आज़ादी के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में स्कूलों ने भी अहम भूमिका निभाई है। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर, स्लोगन लिखकर तथा नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे प्राप्त कर देश का अच्छा नागरिक बना जा सकता है। हम स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, वो साथियों वर्ष चल रहा है और अब की बार तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा जो एक अभियान सारे देश के अंदर दिया है, सारे देश को देशभक्ति की भावना से साथियों भर दिया है और उसमें चार चांद लगाने का काम हमारे इस SPS स्कूल के इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया है। साथियों, जब भी मैं SPS स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ, मैं बताना चाहूँगा अपने सभी आदरणीय जो हमारे अतिथिगण आए हैं, हमारा ये विद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करा और अन्य जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी बहुत नाम रोशन यह हमारा क्षेत्र कर रहा है। मेरा यहाँ समय समय पर मेरे साथ यहाँ पार्षद प्रदीप छावड़ी बैठे हुए, समय समय पर मैं यहाँ अनऑफिशियली भी आकर के इस विद्यालय के प्रांगण में आता हूँ। मेरा ऐसे है जैसे कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरा बड़ा आत्मिक लगाव इस विद्यालय से है साथियों। और साथियों, जिस तरीके की यह परफॉर्मेंस हमारे बच्चे सांस्कृतिक परफॉर्मेंस दे रहे थे, मुझे लगता नहीं हमारे जितने भी यहाँ दर्शकगण बैठे हैं देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत इन कार्यक्रमों को देखते हुए उनके रोंगटे खड़े ना हो रहे हों। तो मैं साथियों अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए और हम सब इस आज़ादी के पर्व को, अपने इस आज़ादी को प्राप्त, इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारा 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन चल रहा है। उसी की कड़ी में आज हमारा ये प्रोग्राम है जो हमारी भारत सरकार का एक अभियान, एक सेरेमनी हर घर तिरंगा का समारोह भी है और साथ में हमारे SPS इंटरनेशनल स्कूल की इनोवेशन सेरेमनी अलंकरण समारोह भी साथ साथ हमारा है। और मेरे को बड़ी खुशी है आप लोगों के बीच में आके अपने स्कूल टाइम की याद आ जाती है। भी बच्चे इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं अपना स्कूल का टाइम, एक एक क्लास, एक एक इवेंट्स अपने स्कूल का याद आ जाता है। एक यही बच्चों आपका लाइफ टाइम है जो ज़िंदगी में आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और ये आपकी नींव है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, उतना ही आप देश के लिए और अपने लिए
सौभाग्यशाली होंगे और एक हमारे देश के लिए एक विशेष कड़ी बनकर आप खड़े होंगे। तो मैं आपको इस विशेष पर्व पर मैं आपको सभी को दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ कि भी आप अपने जीवन में कामयाब हो और इसी प्रकार आप हंसते खेलते रहे। और जैसा कि हमारे आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी कड़ी में आप अपने हर क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं, गली मोहल्ले में जहाँ आप हर जगह हर घर पे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।